मत करो, आप पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप स्टैंड पीछे कर लो, थोड़ा कर लो, सोचा कर लो, थोड़ा पीछे कर लो। हम 2-4 नाम पर बोलेंगे केवल। आज के नहीं नहीं ये दे दीजिए। आज के इस चिंतन शिविर में हमारे मंच पर विराजमान सभी संतगण, मैं अयोध्या से आया हूं, इसलिए मेरा प्रणाम समझिए, पूरी अयोध्या का प्रणाम है आपको। हमारे बगल में कई बार हमारे साथ लोकसभा में सहयोगी रह चुके सांसद औरंगाबाद बिहार सुशील सिंह जी, पूर्व सांसद, न मैं इनको मानता हूं न अभी अपने आप को मानता हूं, ये तो समय का फेर था। इसलिए जब मुझे कोई पूर्व सांसद कहता है मुझे बहुत कष्ट होता है। राजा साहब राजवर्धन सिंह, जो हमारे सुशील भैया के रिश्तेदार भी हैं, पहली बार इनको सुनने का मौका मिला। आपको हम अयोध्या आमंत्रित करते हैं। ये अकेले अकेले चले जाते हैं दर्शन करके, आपको बुलाते नहीं हैं। और हमारी श्रीमती कलावती चली गई, कोई बात नहीं, यादव जी, उनके जगह पर हमारे पप्पू पहलवान ओलंपियन हैं। ये मध्य प्रदेश के पहले ओलंपियन हैं और ग्रीको रोमन स्टाइल के ओलंपियन हैं। और इनकी कुश्ती का जब ट्रायल हो रहा था, जो बलिदानों का प्रेमी है, जगती का है प्यार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। हंस हंस कर, ये क्षत्रिय समाज के लिए है, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना, औरों के दुखों पर रोना, औरों के दुखों पर रोना, अपने संकट पर मुस्काना। और जिसने सहना सीख लिया है संकट का त्योहार उसी को, जो कांटों पर चल कर आया फूलों का है हार उसी को। ऐ मेरे बच्चों, ये केवल बच्चों के लिए है। दुर्गमता दुर्गमता लख बीहड़ पथ की, जो न कभी भी रुका कहीं पर। दुर्गमता लख बीहड़ पथ की, जो न कहीं ही रुका कहीं पर। अनगिनती आघात सहे पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा मस्तक है अपना, यह सारा संसार उसी को। झुका रहा मस्तक है अपना, यह सारा संसार उसी को। और जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। श्री गुरु चरण सरोज रज, ध्यान से सुनिएगा। जिस चीज के लिए आप 2 दिन से चिंतन कर रहे हैं,
वो गोस्वामी तुलसीदास जी 2 लाइन में लिख करके गए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुपति बिमल जस सोदायक फलचारी। बरनऊ रघुपति बिमल जस सोदायक फलचारी। और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसी चौपाई में छिपा है। उत्तर भी छिपा है, समाधान भी छिपा है, कहीं अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है। और विशेष करके ये भाषण मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको सुनाना चाहता हूं, वो समझें कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुपति बिमल जस सोदायक फलचारी। ये फल कौन है? काम क्रोध मोक्ष लोभ। सोदायक फलचार। और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो मेरे बच्चों और भाइयों, गोस्वामी जी लिखते हैं मुकुर माने शीशा। तो हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु को समर्पित होकर निज मन मुकुर सुधार, यानी हमारे मन पर जैसे शीशा में अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमें उसके मैल को साफ करना पड़ेगा, तब चेहरा दिखाई पड़ेगा। और इसलिए अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो अपने मन के ऊपर जो धूल जमी है उसको हटा करके ही अपने आप को देख सकते हैं। निज मन मुकुर सुधार, यानी हम कहते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम मालिक तो बनते हैं, लेकिन ये हमारा मन जो हमारे ही शरीर के अंदर रहता है, ये हमारे कहे के अनुसार नहीं चलता है और ये हमारा मालिक बनकर के बैठा हुआ है। और मेरे भाइयों, रोज सुबह हर व्यक्ति का झगड़ा अपने मन से होता है। रोज आपका झगड़ा, पहला झगड़ा किससे होता है? अपने मन से होता है। मन में विचार उठता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि एक दिन के अंदर एक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार पैदा होते हैं। यानी एक दिन के अंदर 60,000, 70,000, 60 से लेकर के 70,000 विचार
एक आदमी के अंदर पैदा होते हैं। अब 60,000 70,000 विचार जब आते हैं तो कुछ अच्छे भी आएंगे और कुछ बुरे भी आएंगे। तो हमें करना क्या है? बुरे विचारों से तो दूरी बनानी है और अच्छे विचारों को ग्रहण करना है। यानी निज मन मुकुर सुधार। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, जैसे हमारी बिटिया जो बैठी है जाकर के संकल्प लेती है कि कल से हम पढ़ेंगे। हमारे यूथ जो पीछे बैठे हैं, हमको सुन रहे हैं, वो हमको देख करके एक संकल्प लेते हैं कि हम आज से एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन तुरंत एक मन होता है और एक अचेतन मन होता है। मन कहता है कि आज से करेंगे और अचेतन मन आकर के कहता है आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे। बस यही खेल बिगड़ जाता है। तो हमें करना क्या है? अपने मन को कंट्रोल करना है। अपने मन को कंट्रोल करना है। अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। और जिस दिन अपने मन को, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जिस दिन आपने अपने मन को अपने मन के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निज मन मुकुर सुधार। तो मेरी पहली जंग कहां शुरू होती है? अपने से शुरू होती है, अपने मन से शुरू होती है। आज इस चिंतन शिविर से जाने के बाद, और दूसरा गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? वर्णो रघुपत विमल जस सोदायक फलचार। यानी काम क्रोध मोक्ष, उस पर मैंने नहीं बोलेंगे, लो। और क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हे हनुमान जी, हमको क्या दीजिए? बल, बुद्धि, विद्या। हे महाकाल जी, हमको क्या दीजिए? बल, बुद्धि, विद्या। तो क्या आप कर रहे हैं? और हे हनुमान जी, हे महाकाल, दीजिए तो हमको बल, दीजिए तो हमको बुद्धि, और दीजिए तो हमें विद्या, लेकिन दूर क्या करिए? जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अवगुण हैं, उनको दूर करिए। और ये कब होगा? जब आप अपने आप से बात करेंगे। ये कब होगा? जब समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से बात करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे। और याद रखना मेरे मित्रों, जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं। जिनको सफल होना होता है वो पहले अपने अंदर कमी ढूंढते हैं। दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये कब होगा? जब आप अपने आप से कभी कभी बात कर लिया करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हे मनुष्य, अपने आप से बात कर लिया कर। हे मेरे बच्चे, रोज अपने आप से बात कर लिया करना, नहीं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो बेहतरीन इंसान और कोई नहीं है, तुम हो, तुम हो, मैं हूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मौका निकाल कर